We have to find the inverse ratio of 11:15. कल भी किया था बेटा, इसकी इनवर्स रेशियो क्या होगी? रेसिप्रोकल कर देंगे बस इसको। इनवर्स रेशियो इज 15/11। बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3/4। 3/4 है। कहता है इफ एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट न्यूमरेटर होता है 15 है, तो डिनोमिनेटर बताना आपने कंसीक्वेंट क्या होगा बच्चे। हमें पता है 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं देन ओनली वी गेट 15। तो इसको भी ऐसे करेंगे, सेम नंबर से 4 से करेंगे। 4 × 5 तो 20। तो 20 इसका क्या आएगा? कंसीक्वेंट आएगा। तो आपने देख लेना किस नंबर से मल्टीप्लाई होके एंटीसीडेंट आएगा। थर्ड वन, इफ द कंसीक्वेंट ऑफ इनवर्स इज 5, कहता 5/7 रेशियो है, इसका इनवर्स करो पहले। कहता आप इनवर्स रेशियो करेंगे तो हमारे पास 7/5 आ जाएगा। तो इसका वो 7/5 का बता रहा है हमें, कहना कंसीक्वेंट है 5, इसका 5 है, तो कंसीक्वेंट 5 है तो ये एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर, यही पूछा था। ओके ठीक है, इन्वर्स करके पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड रेशियो निकालनी है बच्चे। 2/3 रेशियो दिया फर्स्ट वन, देन 9/4, 5/6 एंड 8/10। कंपाउंडेड रेशियो का मैंने आपको कल मीनिंग बताया था कि सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से वैसे लिख सकते हो, 2/3, 9/4, 5/6, 8/10। ओके ठीक है। कैंसिलेशन देखो कहीं हो रही है, 4 2 = 8, 3 3 = 9, 2 3 = 6, 3 3 कैंसिल, 5 2 = 10 इज सेकंड। तो 1/1 आ गई विद आंसर। तो इसका ऑप्शन दे रखा है उसने, फोर्थ का ए पार्ट। फिफ्थ है डुप्लीकेट रेशियो। आपने डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करनी है, स्केलिंग बोथ साइड करके। किसकी फाइंड करनी है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, वो गिवन दिया है हमारा 3/4। तो भाई हमें पता है इसका स्केलिंग करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। 6 में अंदर पूछे सब डुप्लीकेट, अब आ जाओ 6 के ऊपर, सब डुप्लीकेट निकालने। सब डुप्लीकेट हमने 25/36 की, तो 25/36 की सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी बच्चे? 25 का स्क्वायर रूट कर लेना हमने और 36 का स्क्वायर रूट कर लेना, ये 5/6। दैट विल आंसर डी पार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, 6 का डी पार्ट हो गया। 27 की सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट का मीनिंग क्यूब रूट लेना बच्चे हमने। तो दैट इज इक्वल टू 8 की पावर 1/क्यूब रूट, 27 की 1/2। 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 27 का 3, तो इसका आंसर है 2/3। दैट इज योर सी पार्ट। ओके क्लियर है। 9th में दो चीजें आ गई हमारे पास, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 की डुप्लीकेट रेशियो भी निकालनी है, 4/9 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कंपाउंडेड रेशियो क्या होगी? मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डायरेक्ट। पहला दिया हुआ टर्म उसने 4/9, 4/9 लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। तो 3/4 की डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? फिर स्क्वायरिंग करके 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 9 9 कैंसिल, 4 4 जा, तो इसकी आएगी 1/4। ये तो मैंने कल कर लिया। ठीक है बच्चे, इसका ए पार्ट आंसर है 9 का। दिए हुए बच्चे 4/9 लिखने में कहीं गलती होगी। 4/9 डुप्लीकेट रेशियो 3 का डुप्लीकेट होता है 9, इसका हो गया 16। तो क्वेश्चन इतना लिखा है 8/9 2/20। ओके चलो 11th करते हैं, सिंपल सही है। डुप्लीकेट रेशियो दिए बच्चे 4:5, 4 की डुप्लीकेट हो गई है 16/25।
ट्रिप्लीकेट 1/3, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट निकालना है, 21 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, 256 का बाई 16 होता है। ओके चलो, सब ट्रिप्लीकेट 125 का तो मुझे पता भी 5 होता है, 512 का इसका 6 8 होता है, 8 होता है, सर 8 होता है सर। 8 होता है, पक्का पता है? यस सर। यस सर हाँ जी सर। चलो ठीक है, बस कैंसिलेशन करो बेटा फटाफट। 16 कैंसिल, कैंसिल, 9 3 का 27 कैंसिल, 5 5 का कैंसिल, 5 बस। ये 1:120 आ रही है। ओ वेरी गुड, क्या बात है भाई, करना है बेटा इसका आंसर शॉर्टकट है थोड़े। 3/4 गिवन दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a plus 3b divided by 3a plus ओके ठीक है। तो इसमें करना क्या, आपने a की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देनी है, b की वैल्यू 4 कर देनी हाँ जी। है। ओके, तो a की जगह सर 3, फीड कर दो। b की जगह 4, कुछ नहीं बेटा, a की जगह बस 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, b के सामने 4 लिखा है तो 4 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ये हो गया 6 18 वर्ष। तो क्या होगा 9 plus 16 18 plus 20 about 25 25 25। यही अच्छा 13 के अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करके देखेंगे बच्चे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। मुझे ऑप्शन देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसका 2:3 है बेटा आंसर। सर बी ऑप्शन। आ रही है, ए भी है, बी बी है, ऑप्शन। सी भी है, सर ए ऑप्शन सर सारे ही है वैसे, सारे सारे ही ही हैं। हम ए से सर वेरीफाई। ए ऑप्शन है। पहले ए को ए वेरीफाई ऑप्शन करते है। हैं। नंबर रेशियो किया था 6, अगर ये हमारा आंसर है, इसकी रेशियो निकालेंगे भाई 8 2 8 3 जा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी 2/3 की, ठीक है। उसके बाद कहा उसने 4 is subtracted from each, they are in the ratio 3:5। अब कहता है इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 4 माइनस करना है। अब देखते हैं क्या रेशियो आ रही है बच्चे। ये 12 आ गया, ये 20 आ गया, 4 के टेबल में जाएगा, 4 3 का 3/5। 3/5। 3:5, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। they are in the ratio 3:5, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बात नहीं, आगे फार्मूले से बहुत करना कुछ। 14 एंगल्स आर इन द रेशियो 2 7 11। बच्चे ऑप्शन सर देखिए, सी ऑप्शन आंसर। ऑप्शन देखिए 2 7 11, सी पार्ट ऑप्शन है, क्लियरली नजर आ रहा है, देखो 1863 दिया हुआ है, 99 सर दिया हुआ इसको है। एक्स वाई सेड लिख भी तो कर सकते हैं। कर तो सकते हैं बेटा, पर एक्स लेके कर लेते हैं। टाइम ज्यादा लगता है। जहां पर ऑप्शन यूज कर सकते हो वहां पर ऑप्शन यूज करने हैं आप, ठीक है। करने के तो उसको भी कर सकते हैं, क्या है 2x + 7x + 11x = 180। वहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू फर्स्ट एंगल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। यहां से और भी पता चल जाएगा। 9 से 9 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? वो तो हम कर ही रहे हैं 9 10 क्लास के अंदर, वो चीजें तो छोड़नी है हमने। ओके ठीक है। यस यस सर। सर। तो ये 14 का सी पार्ट ऑप्शन सही है। 15 का देख के बताओ मुझे, 15 में क्या है बेटा, 324 को एक्स और वाई के अंदर डिवाइड करना है, तो उनकी रेशियो जो होनी चाहिए 11:7 होनी चाहिए। वैसे आंसर निकालने का मेथड क्या होता है, मतलब को एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की रेशियो क्या दी हुई है 11, 11 बाई सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो पर 11 + 7 मल्टीप्लाई बाय टोटल। मेथड तो इसका ये है करने का 324, 198। ठीक है। पर ऐसे करते नहीं है कभी ये लोग, 3। 119 ठीक है। तो ये हम बहुत कम यूज करते हैं मैथ। तो 198 किसी का ऑप्शन ही दिया हुआ, तो इसका मतलब इसका डी पार्ट है। ओके ठीक है। Anand earns ₹18 7 hours and Pramod 90 in 12 hours. The ratio of their earnings. जब भी अर्निंग निकालनी है बेटा अपने किसी की, तो उनका टाइमिंग सेम होना चाहिए। पर इसके अंदर क्या दिया, इसके अंदर 7 आवर्स दिए हुए हैं और प्रमोद के अंदर दिए हुए हैं उसने 12 आवर्स। तो 1 आवर का निकालेंगे पहले, ठीक है। आनंद की अर्निंग, आनंद अर्न्स इन 1 आवर, तो इसको ₹80 को 7 से डिवाइड कर देते हैं हमें। ऐसे प्रमोद का
प्रमोद अर्न्स इन 1 आवर, उसका हो गया ₹90 था हमारे पास, 90 पर 12 आवर तो 12 से डिवाइड कर दिया। तो रेशो पूछिए दोनों की, तो फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। सर 2:21 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 3 के टेबल में 3 3 जा 3 4 जा 32/21 ये है ऑप्शन कोई ऐसा, ए पार्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, अगर आवर्स के अंदर देगा या डेज के हिसाब से देगा, तो आपने पर डे या पर आवर निकाला, तो ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन का 16 देखो, द रेशियो टू नंबर इज 7:10 में किसका आंसर 7:10 है? सर सी आंसर इसका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो आप सिंपल ऑप्शन में डाल के देखो, इसमें कोई सॉल्व नहीं करेंगे, यूज ऑप्शन, तो सी का आंसर आएगा 245 350, डिफरेंस भी 105 का है। दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखनी है, जो भी क्वेश्चन में दी होंगी, जब आपने ऑप्शन यूज करने हैं। 18 इंपॉर्टेंट है, जो आप पूरे जो 16 के अंदर वो 18 में अप्लाई करेंगे। देखो, रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P and Q is 11 by 2, इसकी रेशियो दी है 11/12। P and R की रेशियो दी हुई है 9/8। रेशियो पूछी है टेम्परेचर बिटवीन Q and R। ओके, अब इसको आप ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, ये तो इसमें भी डिवाइड करके आ सकता है आंसर, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड तो तब भी आ जाएगा। आप ठीक कहना करके खातो देखो, आप कह रहे थे ये 12 है, नीचे इसका 8 है, सेम करना है हमने भाई, सेम कर सकते हो। इसमें कॉमन क्या है, P है कॉमन, तो P की वैल्यू सेम करनी है। हम P के सामने 11 है, यहाँ P के सामने 9 है, तो ऊपर हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे हम करेंगे 11 से, ताकि P की वैल्यू सेम आ जाए। अब इसका पार्ट हो जाएगा बेटा 99/108, इसका हो गया 99/88। तो तीनों की रेशियो जो आ गई है P Q R की रेशियो, P के सामने था हमारे पास 99 और 99 लिख लेंगे, रेशियो Q के सामने आ रहा है 108 तो 108, R के सामने जो आ रहा है 88 तीनों की आ गई है। अब जो मर्जी पूछ सकता है, उसने पूछा क्या था हमारे से, Q and R, तो इसकी रेशियो पूछिए, इसकी रेशियो क्या आएगी Q/R की 27/22 बस सभी ऑप्शन। तो आपको डिवाइड 27/22 4 से हो रहा है ना, 100 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर ये है, ठीक है, इसका P ये था 90 को आप खुद ही कर लो बेटा, अभी करके थे वैल्यू डाल के। क्वेश्चन नंबर 90 भी सेम है जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, यहाँ पर 13 ही किया, क्वेश्चन नंबर 12 किया। x अपॉन y की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो भाई x की तो आपने 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की 4 करनी है, वैल्यू कुछ इसकी x² x y स्क्वायर, कैंसिलेशन भी कर सकते हो अगर होता है तो, कुछ करेंगे डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं न्यूमेरिक, ये 3 का स्क्वायर into 4 plus 3 into 4 का स्क्वायर, नीचे 3 का क्यूब into 4 का। आई थिंक ये आपको सिंप्लीफाई करना आता है, इसका आंसर 12/13 आएगा, करके देखिए। 9 का 36, 16 का 48, 27, 64, 8 6 are 40, 4 7 8, 4 7 11, 91। 7 के टेबल में चले गए, 7 12 जा 7 13 जा, तो 12 में क्यूब का आंसर, तो 19 का आंसर है हमारे पास बी पार्ट। तो P/Q क्या है, इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P minus x square और Q minus x square की सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी भाई, स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। जो है जो P Q है, द सब डुप्लीकेट रेशियो P minus x square रेशियो Q minus x square, इसके सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो इसका आंसर ये है। यहाँ से x square पूछा है बेटा उसने, बस स्केलिंग बोथ साइड करके x square की वैल्यू निकाल दो, स्केलिंग बोथ साइड्स, स्केलिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो गया बच्चे P स्क्वायर, ये हो गया Q स्क्वायर,
पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ कर लेते हैं, पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर, ओपन करेंगे ब्रैकेट, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर की टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, विदाउट एक्स स्क्वायर उसको राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो बन गया हमारे पास क्या जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज, पी क्यू स्क्वायर था तो ये वाला पार्ट जाके माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू, इसमें से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वी आर लेफ्ट विद क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर p एंड q कॉमन आ रहा है, p और q तो यहाँ रहेंगे q माइनस q, x के वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में जब जाके डिवाइड हो जाएगा तो x के इक्वल टू आ गया p q into q माइनस p डिवाइड बाय q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, डिनोमिनेटर में डंडी लगा लो बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, ये वाली डंडी है सबको पता होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a माइनस b into a प्लस b, ये अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, a माइनस b into a प्लस b, ये पार्ट इससे कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ गया पी क्यू अपॉन क्यू प्लस, दैट वाज आवर आंसर। इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, किसकी डुप्लीकेट रेशियो है भाई, ये 2s माइनस p डिवाइड बाय 3t माइनस p, 2s माइनस 3t, इसकी डुप्लीकेट रेशियो, भाई इसकी डुप्लीकेट रेशियो कैसे आती थी बेटा, स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर ये दिया हुआ है, कहता है इसका स्क्वायर ओपन करो और सिंपलीफाई करो तो आपके पास इनको ऑप्शन आना चाहिए रिलेशन, वो हम देखते हैं करके क्या आएगा ऑप्शन, पहले स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर 2s का स्क्वायर करेंगे, सबको पता भी फार्मूला लिख दो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या पहले माइनस 2ab लिख सकते हो, 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर माइनस 4sp डिवाइड बाय 3t का स्क्वायर 90 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2 3 जा 6, p को बाद में रखना, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, पहले 2s को मल्टीप्लाई करेंगे 9t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 6pp 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp, ओके ठीक है, 2 into 9 18 st स्क्वायर 2sp स्क्वायर 6, 2s से करेंगे तो 12 हो जाएगा stp, कैलकुलेशन देखिए ना बच्चे, इक्वल टू 3 4 जा 12 s स्क्वायर t, 3d को इससे करेंगे तो ये हो गया 3tp स्क्वायर माइनस 12 stp, अब देखो बच्चे कैंसिल हो रहा है, आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू है तो हमारे पास लेफ्ट ओवर आ गया 18 st स्क्वायर 2sp स्क्वायर इक्वल टू 12 s स्क्वायर t प्लस 3tp स्क्वायर, कुछ सीक्वेंस देखो भाई, st इधर है दोनों, है ना, तो st वाले को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, 18 st स्क्वायर माइनस 12 s स्क्वायर t, इसको उधर आके माइनस कर देते हैं, 3tp स्क्वायर माइनस 2sp स्क्वायर, अब आप कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से कॉमन आ रहा है 6, एक आ रहा है s, एक आ रहा है t, तो यहाँ रह गया 3t माइनस 2s, राइट साइड में कॉमन 3 2 में से कोई आएगा नहीं, एक p स्क्वायर कॉमन आ रहा है बच्चे, तो ये रहेगा 3t माइनस 2s, ये पार्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा s है, ये आप कैंसिल कर देते हैं, तो 6st इक्वल टू p स्क्वायर आ गया, ये जो p a रेशियो दी हुई थी p by q इक्वल टू 2/3 x by y इक्वल टू 4/5, तो कल भी किए थे इस टाइप के दो क्वेश्चन हम लोगों ने, तो आपने p की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है, q की जगह 3, x 4 y 5, इसके रिलेशन के अंदर वैल्यू डाल लो आप लोग सारी, तो कैंसिल 85 140 आएगा, 5 के टेबल में कैंसिल होकर 70 में 28,
तो सी पार्ट बेटा आंसर था हमारा। ऑप्शन यूज करेंगे इसके अंदर, कहना द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स 19/31, 19/31 है, क्या इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, जो रेशियो आनी चाहिए 1/4, रेशियो शुड कम आउट टू बी 1/4, इसमें क्या माइनस करें हम लोग। ठीक है, ऑप्शन यूज करेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15, सबसे पहले 15 माइनस करके देखते हैं दोनों में। ये आ गया 4 आ गया हमारे पास, ये आ गया 16, 4 4 जा 16, 1/4, यही गिवन दिया हुआ था। इसका मतलब 23rd का जो है हमारे पास ए पार्ट आंसर है। ओके ठीक है बच्चे, क्लियर है। 23rd का अर्निंग ऑफ टू पर्संस आर इन द रेशियो, अर्निंग की जो रेशियो है, पहले लिख लेते हैं डाटा एक बार। अर्निंग की जो रेशियो है दोनों पर्संस की वो है 4:5। ठीक है, एक्सपेंसेस की रेशियो जो दी हुई है एक्सपेंसेस की जो रेशियो दी है दोनों बंदों की, वो दी हुई है उनकी 7:9। सेविंग दिया हुआ है ₹50। कहता आपने बताना क्या है, डेली अर्निंग आर इन द रेशियो। अच्छा, अगर ऑप्शन देखो बेटा इनके, पहले फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट की अर्निंग 40 रुपीज दी हुई है, सेकंड की 50। अगर अर्निंग की बेटा 40 रुपीज है तो सेविंग तो 50 हो नहीं सकती, इसलिए ये पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। जब बी पार्ट की बात करते हैं उसमें भी सेकंड पर्सन की जो अर्निंग है 40 दी हुई है, सेविंग 50 है, इसका मतलब बी पार्ट भी पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अब बच्चा सी पार्ट और डी पार्ट, या तो सी करेक्ट हो सकते हैं या फिर नन ऑफ दीज हो सकते हैं। सी को चेक करके देखते हैं पहले। सी की अर्निंग की रेट दी हुई है हमारे पास 400 to 500। पहले इनकी रेशियो निकालें बच्चे, रेशियो निकालते हैं 4/5, वो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस की रेशियो चेक करनी है। एक्सपेंसेस की कैसे चेक करेंगे, इसमें से इसकी सेविंग माइनस कर देते हैं। 500 इनकम की सेविंग माइनस कर दी तो ये रहेगा 350 एक्सपेंडिचर आ गया, इसका आ गया 450। इसकी रेशियो निकालेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में करेंगे 5 7 का 5 9 9, तो 7/9 ही क्वेश्चन में दी हुई है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी पार्ट आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। 25th में क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, सेकंड ट्रेन की स्पीड, ये है 7/8। कहता सेकंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सेकंड ट्रेन के बारे में बात कर रहा है वो। कहता 400 किलोमीटर रन करता हुआ इन 5 आवर्स। तो बच्चे इसकी स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास 400, टाइम दिया था ये, तो आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो आ जाता है फिर से भाई 70। फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन उसने दी हुई थी 7/8, सेकंड की तो बच्चे 80 आ रही है, तो फर्स्ट की क्या आएगी 70। कैसे आएगी, क्योंकि 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तभी आया, तो इसको भी 10 से करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, 70 किलोमीटर। ओके, तो ये ऑप्शन दिया होगा कहीं, सी पार्ट ऑप्शन है बेटा, तो ऐसे हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, अब दो रेशियोज कंबाइन करेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज ऑफ सेम काइंड, एक तरह की दो रेशियो इक्वालिटी, जैसे देखो ऐसे दो रेशियो इक्वल दी होंगी, A/B इक्वल टू C/D। क्लियर हो गया। अब इसके रिजल्ट चेक करेंगे हम। चलो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया AD इक्वल टू BC। AD को हम बच्चे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो BC को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, वो नंबर नहीं देगा आपको, ABCD करके रेशियो नहीं देगा, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की वैल्यू अगर 5 है तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की क्या है। तो भाई हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, तो वी विल से द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू 5 ओनली। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो उसके बाद चार्ट की हेल्प से बताता हूँ सबको।
तो मैं एग्जांपल बता दूंगा, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। सबसे पहला रिजल्ट है जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो इन्वर्टेंडो का मीनिंग क्या है? जो भी रेशियो हमें दी होंगी दो इक्वल करके, उसका रेसिप्रोकल कर लेना। तो बिकम्स b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसकी एक एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल भी दे सकता हूं। अगर 1/2 इक्वल टू 2/4 दिया हुआ है, पता ही है ना, कैंसिल होकर यही आ जाएगा। तो इसका इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा? 2/1 इक्वल टू 4/2। ओके, चलो खैर। उसके बाद है बेटा अल्टरनेंडो। इसके मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे देगा आपको। अल्टरनेंडो में क्या होता है, ये जो पोजीशंस हैं ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट साइड का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। a बाई सी इक्वल टू b बाई डी। उसके बाद है हमारे पास कंपोनेंडो। कंपोनेंडो इस रेशियो का कंपोनेंडो क्या होगा पूछता है। तो न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर पार्ट है, प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। राइट साइड में भी वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। इसको आपको याद कैसे रखना है? ऐसे n प्लस डी डिवाइड बाय डी। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इसके बाद है हमारे पास डिविडेंडो। डिविडेंडो में माइनस होता है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इसको कैसे याद रख सकते हो आप लोग? n माइनस डी डिवाइड बाय डी। इसमें माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है इन दोनों का कंबाइंड है, दैट इज कॉल्ड बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अंदर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अप्लाई कैसे करना है? सेम ऐसे लिख के दिखाता हूँ कि n न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। लेफ्ट साइड में भी वही करना है बेटा, राइट साइड में भी वही करना है। ओके, इसको ठीक है, अच्छा इन्वर्टेंडो करके दिखाएं। ओके चलो, उसके बाद आता है बेटा एक एडेंडो। ADDENDO। एडेंडो के अंदर क्या करना है? न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर लेना है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लेना है। a प्लस सी अपॉन b प्लस b। और उस केस के अंदर तीनों रेशो इक्वल होंगी बेटा। देखो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन b प्लस डी। यहाँ कहीं इक्वल नहीं होंगी, ठीक है, इसी में होंगी। इसका एक और जुड़वा पाई है। चलो कोई बात। सब्ट्राहेंडो। एंडो में एंडो क्या है मुझे नहीं याद है। इसमें क्या है? माइनस करना है। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस करना है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस करना है। तो ये तीनों भी इक्वल आएंगे। सिर्फ दो रेशियो है जो इक्वल आ रही है। एक तो जब इसके ऊपर आप एडेंडो बेटा ऑपरेट करोगे तब इक्वल तीनों रेशियो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन b बाई डी। और सब्ट्राहेंडो करोगे तो a माइनस सी a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू a माइनस सी। बस ये दो रेशियो आपने याद रखनी है। दिए हुए हैं, उसका मीनिंग होता है बच्चे फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी ac, b को b से करोगे तो b स्क्वायर आ गए। ओके, क्लियर है? इट मींस b स्क्वायर इक्वल टू ac। स्क्वायर रूट लोगे तो b इक्वल टू रूट ऑफ ac आ जाएगा। उस केस में b इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। हम आगे चलकर चैप्टर करेंगे जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड, तो उसमें हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। हम उसमें बात करेंगे ज्योमेट्रिक नंबर। अगर रेशियो की बात करता है तो मीन प्रोपोर्शन लिखा होगा। तो मीन प्रोपोर्शन एग्जांपल देखिए आपको। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9 का मतलब दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, क्लियर हो गया फंडा? और फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका एक और रिजल्ट। 4 नंबर्स दिए हुए हैं। If A, B, C, D are in proportion, इसका मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आएगा आपको। इसका वैसे ही है, फर्स्ट बाई सेकंड इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ। आपने ऐसे याद रखना।
फर्स्ट बाई सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वो मैंने आपको बता दिया था, AD इक्वल टू BC प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वो हमने स्टार्टिंग में किया था बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा आपको के सारे लिखने का क्या फायदा, तो ऐसे ही दिया होगा कहता if 1 2 x 5 are in कहता प्रोपोर्शन, तो कहता फाइंड x, तो x की वैल्यू बताओ बच्चे। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, 4 नंबर दिए हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या है 1 डिवाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फोर्थ। इसको हम बेटा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या आ जाएगा अभी x इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्लियर हो गया दोनों का रिजल्ट? ठीक है, 468 तो फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हो बेटा, इसको x मान लो फोर्थ। अब 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कर सकते हो। तो 4/6 इक्वल टू 8/x। ठीक है, x को इधर ले जाओ, बाकी को इधर रिप्लेस कर दो, x आ गया 4x इक्वल टू 8 इंटू 6। 4 से हम डिवाइड कर देते हैं बच्चे, 4 2 द 8, 2 6 द 12, तो x इक्वल टू 12 विल बी द आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है बच्चे इसका, तो एक 12 है 18 है। थर्ड प्रोपोर्शन को बेटा x कर लो। और 3 नंबर का क्या फंडा था हमारे पास, फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू सेकंड बाय थर्ड। 12/18 इक्वल टू 18/x। x को इधर ले जाओ, 12 को नीचे ले आ सकते हैं, 12x 18 इंटू 18 हो गया, 12 से आप डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। 3 जा करना 27 बेटा आंसर। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 81 का 9, तो 45 इज द आंसर। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो ये बेटा इसका आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर व्हिच हैज द सेम रेशियो टू 26। कहता है कि नंबर है, मान लेते हैं नंबर है जिसकी 26 है, रेशियो जो है सेम है, एज गुड एज 6 हैज टू 13। तो ये बताओ मेरा नंबर क्या है। आई थिंक इट इज इजियर वन। भाई 26 कैसे आएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी 26 आया, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, या तो ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। x/26 नंबर है, 6/13 दिया था, इसको उधर ले जाओ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 26 डिवाइड बाय 13, 13 2 जा 6 2 जा 12, तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, क्लियर। तो फोर्थ का जो आंसर है दैट वाज योर गिवन नहीं दिया हुआ इसके अंदर, दैट इज नॉन, डी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a a square and c। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेते हैं बच्चे x है जिसकी वैल्यू निकालनी है हमने। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर प्रोपोर्शन के अंदर है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर था 2a अपॉन a स्क्वायर c बाय x। x की वैल्यू चाहिए तो x को इन दोनों नीचे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल टू a स्क्वायर इनटू c, ये जो 2a है उधर जाके डिवाइड, a कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे ac/2। तो ये आपका आ गया बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसका है ए पार्ट आंसर। एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 4 नंबर्स 1/2, एक 1/2 नंबर है, एक 1/3 है, 1/5 है, 1/x है। तो कहता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। 4 नंबर्स है, सेम फंडा, फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड इक्वल टू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फोर्थ। मल्टीप्लाई कर लो बेटा ऐसे करके, तो हो जाए 1/2 को 1/x से मल्टीप्लाई,
1/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके 1/2x 1/15 रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो ये होगा 2x इक्वल टू 15, तो 2 से मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 15/2। दैट इज आवर आंसर। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, दो नंबर्स है 12x के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12x स्क्वायर है 27y स्क्वायर है। ठीक है, 12 और 27 को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है बच्चे। 324। हाँ जी सर। 324। बस 324 का स्क्वायर रूट बेटा 18 होता है। x स्क्वायर का x हो गया, y स्क्वायर का y हो गया। तो 7 का बेटा है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, a इक्वल सी टू पार्ट है आंसर। भी अच्छे बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं करते क्लास, उनको नींद प्यारी है बहुत ज्यादा। चलो a इक्वल टू b/2, c इक्वल टू 5/2, abc की रेशियो निकालनी है बच्चे, तो ऑलरेडी गिवन की है, इसके नीचे 1 लिख लो। तो रेशियो क्या होगी इनकी 1:5, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल बेसिक क्वेश्चन। 9th के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, a/3 b/4 c/7, तो उसने कहा है भी a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू निकाल। रेशियो में वैल्यू गिवन दी हुई है, तो रेशियो में ही फाइंड आउट करनी है। तो आपने करना क्या है बच्चे, a की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, b की जगह 4, इन प्लेस ऑफ c 7, ये हो जाएगा 3 + 4 + 7 डिवाइड बाय 7, 14/7, दैट इज इक्वल टू, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था बच्चे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, वो भी सेम है, P/Q इक्वल टू R/S गिवन दिया हुआ है 2.5 अपॉन 1.5। तो उसने जो वैल्यू पूछी है बच्चे हमारे से PS और QR रेशियो की पूछी है। तो रेशियो पहले से देखो, अगर इन दोनों को ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके PS इक्वल टू QR ही आता है। ठीक है, QR से बेटा डिवाइड कर दो, तो इधर क्या बचा 1, तो 1/1 रेशियो आंसर आ गया बेटा। इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हमारे पास। गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो हमें पता है इक्वल होती है, तो 1/1 1:1। तो इसका आंसर दिया होगा यहीं कहीं, इधर गया बी पार्ट। सर मतलब 2.5 और 1.5 की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई यूज नहीं है, जो मर्जी वैल्यू दिए, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है बेटा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके चलो 11th, x रेशियो y इक्वल टू z रेशियो w इक्वल टू 2.5 1.5 x प्लस z y प्लस w, तो एड एंड करके आ जाएगा पे। तो एड एंड याद है आपको? यस सर। एड एंड में क्या था, अभी कल लिख लेते हैं, चलो फिर से यहीं लिख देता हूँ। एड एंड करेंगे, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो तीनों रेशियो इक्वली होती हैं, पर इसकी वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। कितनी दी हुई है बच्चे 2.5 1.5, रेशियो तो सेम ही रहेगी 25/3 5/3। सी पार्ट। गुड। 11th का है सी पार्ट आंसर। ऐसे 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 12th में दिया है 5x - 3y अपॉन 5y - 3x इक्वल टू दिया हो 3/4। x रेशियो y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा पहले, सिंपल। 4 को इससे करेंगे, 5x - 3y इक्वल टू 3 टाइम्स 5y - 3x, 4 5 जा 20x - 12y, 3 से इसको करेंगे 15y - 9x। x की टर्म एक साइड में कर लेते हैं, 20x + 9x 15y + 12y, ये हो गया 29x इक्वल टू 27y। x कौन y चाहिए उसको, तो y को इधर डिवाइड कर दें x के नीचे,
ये जो 29 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, दिया होगा इन लोगों ने सर नन आंसर। None of the. ओ वेरी, चलो डी पार्टी होगा, चलो गुड। नो वैसे ही ऐसे हैं। ए बाई बी की रेशियो जो दी हुई है बेटा, दैट वाज 3/2। बी बाई सी की रेशियो दे रखी है बच्चे 3/5। तीनों की निकालनी है बेटा इसके अंदर। तो इसके अंदर b जो है कॉमन है, तो इधर b के सामने बेटा 2 दिया हुआ है, इधर 3 दिया हुआ है, दोनों को सेम करना हमने। तो ऊपर वाले को पहले 3 से कर लेते हैं, ये हो गया 9/6। इसको 2 से कर लेंगे, ये हो गया 6/10। ठीक है, b का भी 6 इधर आ रहा है, उधर भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब a b c की रेशियो जो होगी है वो लिख लेते हैं। a के सामने था बेटा 9, b के सामने तो हमारे पास आ गया बेटा 6, और c के सामने हमारे पास 10। अगर वो कैंसिल हो तो लिख देना, नहीं कैंसिलेशन कोई है नहीं, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने पहले कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन। x/2, y/3, z/7। तो वैल्यू पूछी है बेटा उसने 2x - 5y + 4z / 2y। ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने किया था इससे पहले, कहाँ गया ABC वाला था ना क्वेश्चन, वैल्यू डाली थी 14 की। चलो पता नहीं। ओके चलो, तो यहाँ पर x की वैल्यू बेटा 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की 3, z की 7। तो 2 × 2 -5, y की 3, 4, z की जगह 7, 2 y की जगह 3, 4 - 15 + 28 / 6। 17/6। 27 की 17? 17 17/6 बेटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर रेशियो दी हुई है 2/3। y/z की गिवन दी हुई है बच्चे 4/3। तो y के सामने बेटा इधर 3 है, इधर है 4, तो ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 3 से कर लेते हैं। ये हो गया 8/12, 12/9। तो x y z की रेशियो क्या आ गई? x के सामने दिया हुआ बच्चे 8, तो 8 लिख लेते हैं। y के सामने हमारे पास है 12 रेशियो 12, और z के सामने 9। कैंसिल कहीं नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर है। D पर 60 जो क्वेश्चन है बेटा, आप अलग क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। डिवीजन ऑफ 750 to 3 पार्ट्स 4, 5 and 6। ऑप्शन यूज करके देखो बेटा, ऑप्शन जब यूज करते हो तो आपका ए पार्ट ही आ रहा है डिवाइड हो। और कोई कंडीशन नहीं है। 250 है, 300 ऐड करते हैं तो 750 हो गया। 50 से जो डिवाइड करेंगे 4, 5, 6 की रेशियो आ रही है, तो डायरेक्ट आप ए पार्ट पे टिक कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हो मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या पता है? पर्टिकुलर रेशियो पर आपने यूज नहीं करना कभी भी। पर्टिकुलर रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज इनटू टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल जो भी दिया होगा अमाउंट है तो अमाउंट जो व्हाटएवर इट इज गिवन। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में दिया था हमारे पास अमाउंट थी 750, नहीं तो 750 लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की रेशियो थी बेटा 4, 4। सम ऑफ रेशियो मतलब 4 + 5 + 6। 6 × 10 15, 15 × 750, 50 4 200। तो फर्स्ट पार्ट 200। तो ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो बेटर है यूज करके रेशियो निकाल के देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। मान लो ये ऑप्शन सही है, इसको वेरीफाई करते हैं। पहले कहा था सम ऑफ 3 150 पे 150 तो है भी, ये 55 और ये बनाई 100 + 150। कहते हैं 10 इयर्स है वो, 10 साल पहले। 10 इयर्स है वो, इन सब की 10 साल कम हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी बेटा 35। इसके 10 साल पहले हो जाएगी 40। इसके 10 साल पहले कितनी हो जाएगी बेटा 45। ये किस पे डिवाइड हो रहा है? 5 के टेबल से। तो ये कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। 5 8 = 40, 5 टाइम्स है ये। वो क्वेश्चन में भी यही दे रखा है 7:8:9। तो इसका ए पार्ट सही है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में दिया है 4 नंबर्स है। कहता है 4 टर्म 4 विद दे विल बी इन प्रोपोर्शन। कहता है अगर 4th टर्म हम छोड़ दें
और नई टर्म डाल दें जो उसने 42 की जगह उसकी वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। तो रेशियो में है, तो 4 नंबर रेशियो का फार्मूला क्या बताया था, फर्स्ट बाई सेकंड इक्वल टू थर्ड बाई फोर्थ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x आ गया 16 उधर मल्टीप्लाई 35 into 16, 14 को डिवाइड कर, 7 2 जा 7 5 जा कैंसिल, 2 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई है बेटा 40। तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इक्वल जेड बाय डब्ल्यू उल्टा करके लिखा हुआ है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, इन्वर्टेंडो बोलते हैं, पर वो दिया नहीं हुआ, तो 19 का बेटा डी पार्ट है। ठीक है, 20th का p by q इक्वल टू r by s, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस करके पूछ रहा है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, उसको हम बोलते हैं सब्ट्राहेंडो, तो उसका ऑप्शन है ए पार्ट। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ रहा है बेटा आपसे। 21st का a by b इक्वल टू c by d, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर a प्लस b a माइनस b पूछ रहा है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो c पार्ट हो गया ये रिजल्ट ही है, सिंपल डायरेक्ट पूछ रहे हैं। 22nd का उल्टा करके दिया हुआ है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं बेटा बाय डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। उल्टा दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो, पर ऑप्शन नहीं है शायद, इसको बोलते हैं डिविडेंडो कंपोनेंडो, अगर माइनस सी प्लस है तो 22nd का ऑप्शन होगा बेटा डी पार्ट। स्टार दिया उसके जगह एक्स लिख लो, और दिया हुआ 20, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते तो क्या करते हैं बेटा हम लोग, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, थर्ड बाय फोर्थ। सर एक मिनट बाद में पूछना बेटा, अच्छा सर, पहले एक बार कर लें, जो डाउट होगा पूछ लो। x हो गया 4 के टेबल में जाएगा बेटा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 4 5 जा, तो x की वैल्यू बेटा आ गई यहाँ पर 15 आ गई हमारे पास। दैट विल द सी पार्ट आंसर। 24 है, स्टार की जगह आप x लिख लो, 9 13 1 by 2, 13 2 या 26 27 by 2 कर लेते हैं भाई इसको। इसमें वही फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ। ओके, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर लो, x को इधर ले जाते हैं, 9 को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 into 27 by 2, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ गया x ऊपर चले जाएगा, तो 9 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 6। ए पार्ट, दैट वाज योर ए पार्ट। 20 द मीन प्रोपोर्शन, फिर बच्चे वही आ गया, 1.4 को 5.6 से मल्टीप्लाई करना है, कहना इसका स्क्वायर रूट। मैं तो वैसे इसको फैक्टर कर लेता हूँ, 14 4 का होता है, 1.4 का 1.4 का 1.4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट ये 2.8। आपके पास कैलकुलेटर है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। दैट वाज 28 ग्राम बी पार्ट। 26 के अंदर हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, 26 एबीसी वाला पहले से, a by 4, b by 5, c by 9, वैल्यू पूछी है उसने a plus b plus c डिवाइड by c की, तो a की वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट करनी है, b की 5, c की 9, 4 plus 5 plus 9 divided by 9, 18 by 9, that is 2 will be the answer। 3:4 बेटा कौन सा आंसर में 3:4 दिया हुआ है, सी पार्ट में दिया हुआ है 18, सी पार्ट है 18 24, 60 में डिवाइड करोगे 3:4 आ गया। ठीक है, पर इसको वेरीफाई भी करना है, डी भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन ये है 6 इज एडेड टू ईच ऑफ द टर्म्स, कहता है दोनों में 6 ऐड करके फिर रेशियो निकालो। ये हो गया बेटा 24, ये हो गया 30, 6 के टेबल में गया 4/5, तो सेकंड रेशियो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, रेशियो विल बी 4/5, इसका मतलब इसका सी पार्ट आंसर सही है हमारा। अगर ये 4:5 ना आता फिर हम डी पार्ट पे टिक कर देते। ओके, 28 में ऑप्शन देखो बेटे, a/4 b/4, ए पार्ट तो नहीं हो सकता है क्योंकि लेफ्ट साइड में उसने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया है, राइट साइड में डिविडेंडो कंपोनेंडो, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, सेम ऑपरेशन करना है, तो ए पार्ट रिजेक्टेड। बी पार्ट सही है, बी पार्ट में प्रॉपर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ओके चलो 28 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, a/b
तो a बाई b की वैल्यू 4/1 दी हुई है और इसकी रूट के अंदर वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू 4, b की 1 सब्स्टिट्यूट कर दो और 4/1 ये हो जाएगा 1/4, सेपरेट करोगे 4 का रूट 2 होता है, 5/2 एलसीएम लोगे 2 एलसीएम 4 प्लस 1 5/2। 5/2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू फॉर्म के अंदर होता है, तो हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू सपोज करते हैं। क्या करेंगे भाई, हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 1 है, b की 2, c की 3, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ये वैल्यू बेटा आप यहाँ डाल दो x y z के, तो x के नीचे क्या आएगा अभी, b प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b, और z के नीचे आएगा a प्लस b माइनस c। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2 और z की वैल्यू नीचे आ गई 0। अब आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, a b c की भी पता है, x y z की रेशियो पता है, ये सारी वैल्यू यहाँ डाल दो। तो b माइनस c की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू थी 2 माइनस 3, x की वैल्यू थी 4 प्लस c माइनस a 3 माइनस 1 और y की वैल्यू 2 a माइनस 3 इसको 0 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 इंटू 4 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 4 इंटू, तो ये आंसर है। उसके कुछ इंडिसेस भी कह देते हैं या इसको सर्च भी बोल देते हैं। ऑलरेडी आपने क्यों है छोटी क्लासेस में, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। पहला x रेज़ टू पावर n का मतलब भी x के n फैक्टर्स, x के क्या है n फैक्टर्स। साथ में एग्जांपल भी दे दूंगा, मान लो x क्यूब है तो x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x into x into x 3 फैक्टर्स। ओके ठीक है बच्चे। सेकेंडली है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1, प्रोवाइडेड x की वैल्यू ना तो बेटा 0 होनी चाहिए ना इंफिनिटी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ऐसे कभी आया नहीं x पर 0, एक्चुअली कोई भी हो सकती है इन दोनों के अलावा, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, इसका 1 आएगा। थर्ड वन है पावर का, अगर किसी की पावर नेगेटिव दी हुई है x की पावर तो पॉजिटिव करके लिखना है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यूज करें क्वेश्चन में यूज भी होगा, मान लो x की पावर -2 है तो इसका मतलब है 1/x²। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं x रेज़ टू पावर a into x रेज़ टू पावर b, दोनों नंबर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा a प्लस b। एग्जांपल x² को अगर x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 + 3 which is equal to x रेज़ टू पावर 5। ऐसे डिवीजन क्या बेटा रूल, x की पावर a को अगर x की b से आप डिवाइड करते हो तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, हमेशा माइनस हो जाएगी, x की पावर a माइनस b। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो एग्जांपल देख लो, मान लो x³ को हमने x² से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर पावर 2 पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3 - 2 x की पावर 1। कई बार क्या आता है नीचे टर्म बड़ी दे देता है, ऐसे लिखा होगा x² x की 5, हम चाहते हैं नीचे आ जाए पावर तो नीचे भी ले जा सकते हो, 5 - 2 x का क्यूब। क्लियर है। उसके बाद आप पावर का फंडा है, अगर x की पावर a इसकी फर्दर पावर b है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर ab, और इन पावर्स को जो दो पावर्स दी हुई है फर्दर मल्टीप्लाई, इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो आप ऐसे, b आगे a बाहर, तभी आंसर वही रहेगा। देखो एग्जांपल देखो, x² का मतलब क्यूब दिया हुआ है तो दोनों 2 और 3 क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा x की 6। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x³ का स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, तब भी 3 × 2 करोगे तब भी 6 आएगा। एक गलती जो आप लोग करोगे नॉर्मली, x की पावर a की पावर b दैट कैन नॉट बी इक्वल टू x की पावर ab। अगर ब्रैकेट नहीं लगी यहाँ पर
ये पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। एक्स की पावर ए की फर्दर पावर बी, अगर ब्रैकेट लगा दिया तो पावर मल्टीप्लाई, अगर ब्रैकेट नहीं है तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, अगर दो नंबर्स एक्स की पावर ए इक्वल टू एक्स की पावर बी दिया हुआ है, इक्वल टू साइन है, अगर बेसिस आर इक्वल तो जो पावर दी हुई है ए और बी ये दोनों भी इक्वल होंगी। वाइस वर्सा, अगर x की पावर a इक्वल टू y की पावर a, अगर पावर इक्वल दी हुई है तो ये जो नंबर्स है नीचे वाले ये दोनों इक्वल होंगे। देन वी कैन राइट x इक्वल टू y। एक और है छोटा सा, अगर मान लो x की पावर m दी हुई है, ये जो ब्रैकेट है बाहर रूट की स्क्वायर रूट की, इसके अंदर कुछ उसने n लिख दिया तो इसका मतलब होता है जो भी अंदर फंक्शन है उसकी पावर 1/n हो जाएगी। जैसे आपको याद होगा हम स्क्वायर रूट x करते थे, इसका मतलब होता है 1/2। अगर यहाँ रूट के अंदर x लिखा हो, यहाँ मैं 4 लिख दूं तो इसका मीनिंग होगा x की पावर 1/4। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो हम आज यूज करेंगे। फॉर्मूला है x की पावर a इक्वल टू y दिया हुआ है और कहते हैं x की वैल्यू निकालो, तो पता ही है इधर पावर क्या है, 1 ही होगी। अब इक्वल टू के अंदर पावर देखो तो जो पावर राइट साइड में जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी y की पावर 1/a। ठीक है, अगर पावर लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जानी है तो जो भी लेफ्ट साइड की पावर होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल देता हूं सर थोड़ा सा नीचे लिख दो, दिख ही नहीं रहा। और का देखो, अगर x³ इक्वल टू दिया हुआ है 8, मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो हमें पता है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये जो पावर है 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा, 8 की पावर 1/3, तो हमें पता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है। ओके ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। और देखो डिफरेंट, ये तो चलो इजी था। मान लो ऐसे दिया हुआ x की पावर m इक्वल टू y की n, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो पावर m में है ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो उस केस में x इक्वल टू y की पावर n/n। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं इसकी, मान लो x² इक्वल टू y³ के बराबर दी है, हमें रिक्वायरमेंट है x की, तो x विल बी इक्वल टू ये जो 2 पावर है तो जाके 1/2 हो जाएगी, मतलब 3/2। तो ये यूज करेंगे। लकी नंबर 13 एक देखो और पावर का, अगर x/y तो मल्टीप्लाई इसकी होल पावर m दी हुई है तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर m। ये अगर ये दोनों दी हुई है तो कॉमन करके भी लिख सकते हो। ऐसे डिवीजन के अंदर भी है बेटा, अगर x/y की होल पावर m दी हुई है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यूज करेंगे काफी। तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, x की m y की n। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हो, ऐसे डिवीजन के अंदर अगर होल पावर है इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। कई बार क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर x/y की जगह y/x होती है, अगर इसका अंदर से रेसिप्रोकल करते हो आप, अगर आप यहाँ नंबर को इंटरचेंज करते हो तो पावर का जो भी साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर नंबर को डिवीजन के अंदर रेसिप्रोकल करते हो तो जो भी पावर बेटा यहाँ दी होगी उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, यहाँ से मान लो ये दिया हुआ है 3/4 की पावर 5 दिया हुआ है और मुझे चाहिए 4/3, तो रेसिप्रोकल जब करोगे तो ऊपर पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। कुछ है आइडेंटिटीज जो यूज होंगी इसके अंदर, डिस्टेंस के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है वो देख लो। पहले तो लेफ्ट साइड में दिया होगा a + b × a - b, इसको आपने लिखना है बच्चे a² - b²। ठीक है, या दिया होगा a + b × a² - ab + b², तो इसकी जगह आपने लिखना है a³ + b³। लेफ्ट साइड दी होगी, राइट साइड लिखना है हमने। अगर a - b × a² + ab + b² गिवन दिया हुआ है तो इसकी जगह लिखेंगे a³ - b³। कई बार होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पूछ लेता है, a - b का होल स्क्वायर को हम सिंपलीफाई करेंगे a² - 2ab + b²।
के प्लस के साथ यूज करेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको एज इट इज ही याद करना आपने बेटा, ब्रैकेट ओपन करके यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। फोर्थ वन लास्ट वन माइनस क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब सभी के माइनस नेगेटिव साइन आ जाएंगे। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम यूज करेंगे आपके क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन 4x की पावर -1/4, आंसर पॉजिटिव लिखा है तो पावर बच्चे -1/4 है, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतना से ही पूछा उसने। सी पार्ट आंसर है बेटा इसका। सेकंड पे आ जाओ, 8 की क्यूब रूट, 8 की 1/3, तो 8 को हम क्या लिखेंगे बेटा 2 का क्यूब लिख लेंगे। पावर से पता मल्टीप्लाई रहती है, कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 which is equal to is the answer. That is again C part. Question number third, 2 into 32 की पावर 1/2, 32 raised to power 1/5, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर करके, अगेन पावर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ गया 2 into 2 की पावर 1 that is equal to 4 will be the answer. फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई है। फोर्थ क्वेश्चन 4 डिवाइडेड बाई 32 की पावर 1/5, 32 को अगेन 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, फिर 5 है अगेन कैंसिल, 4/2 की पावर 1 2, 4 2 जा 4 कैंसिल होकर 2 आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ का बेटा है बी पार्ट। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 8/27 की पावर 1/3, 8/27 की पावर 1/3, इसको आप सेपरेट करके भी कर सकते हो, पावर को अलग अलग कर दो। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, ये पावर मल्टीप्लाई कैंसिल 1, ये भी मल्टीप्लाई कैंसिल 1, 2 की पावर 1, 3 की 1, 2/3 आंसर। या डायरेक्ट इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हो अंदर, इसका है ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 into 256 की पावर -1/8, 2 into 256 की पावर -1/8, अगर 256 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 की 8 आएगा बच्चे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर क्या बचेगा बेटा -1, दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी 1 - 1, 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0, 1 इज द आंसर। दैट वाज योर ए पार्ट। सेवंथ, कहता 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू व्हिच इंटीजर? सेवंथ 2 रेज्ड टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 3/4। 2 को तो हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट फैक्टर है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। दोनों पावर में मल्टीप्लाई करोगे 2 into 3/4 तो 2 2 जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 हो गया, 2 की पावर 3/2, दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर इसकी ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आएगा तो 1 + 3 4/2, तो 2 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4, व्हिच इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है तो बी पार्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं, दैट इज इट्स बी पार्ट। 8th देखें, छोटा सा है, 8th भी कर लेते हैं, चलो 8th क्वेश्चन दिया हुआ है 81x की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर क्या है भाई, -8 है कि +8 है? -8 है। इधर बुक में नजर ही नहीं आ रहा है, पुरानी है ना। -8 है। दैट इज इक्वल टू 1/4।
इसको सेपरेट कर लेते हैं बेटा 81 x की पावर 4 की पावर 1/4 नीचे y की -8 की पावर 1/4 इधर भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है इनको भी सेपरेट करके लिख लेते हैं 81 की पावर 1/4 इधर x की 4 की पावर 1/4 डिवाइड बाय ये तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 8 जा y की पावर माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 × 1/4 81 को हम 3 की पावर 4 लिख लेते हैं होल पावर 1/4 है ये सिर्फ x रह गया None of these है. ओ वेरी गुड क्या बात है y की -2 इसको ऊपर ले जाओ y की -2 को ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो नन ऑफ दिस आई दिया तो d पार्ट होगा मल्टीप्लाई x की पावर b - c मल्टीप्लाइड बाय x की पावर c - तीनों नंबर्स बेटा सेम है बेस सर नंबर 1 हो सकता है इसका आंसर 1 ही होगा बेटा तीनों मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएंगी हाँ जी सर ऐड हो जाएंगी सारी कैंसिल देखो a से b से c से x raised to power 0 anything raised to 0 one answer 2p square q cube divided by 3xy की पावर 0 अरे भाई जो मर्जी नंबर दिया हो अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है 1 3 का क्यूब का स्क्वायर बच्चे 4 की पावर क्या दी हुई है स्क्वायर का क्यूब ओके 4 का स्क्वायर का क्यूब इंटू 5 के क्यूब का स्क्वायर. हाँ आगे दिया हुआ बेटा आगे बिजली करना है ओके 5 की क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाय है तो नीचे हो गया 3 का स्क्वायर का क्यूब 4 का क्यूब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का क्यूब सेम से लग रहे हैं बेटा ऊपर देखो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की ये तो पावर डायरेक्ट वैल्यू 1 है 1 आएगी बेटा 2 3 या 6 ये तो एक्साइटमेंट ज्यादा है बच्चे 2 3 या 6 सेम नंबर आ रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे तो 1 will be the answer that is the 11th का D part option था क्वेश्चन नंबर 12 which is true तो इसमें C part है क्योंकि दोनों राइट लेफ्ट और राइट साइड क्या है 0 0 है अनइक्वल टू 1 हो जाएगा तो C part है बेटा आंसर क्योंकि 2 की 0 दिया हुआ है 2 का साइन डाल के 1/2 की पावर 0 ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है इसलिए C part आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ जगह नहीं है चलो ट्राई करता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट x की पावर दी हुई है हमारे पास 1/p y की पावर 1/q z की पावर 1/r आगे x y z दिया हुआ इक्वल टू 1 हम बाद में देखेंगे बेटा पहले इसको बेटा केस पोज कर लो तीनों नंबर इक्वल है मान लेते हैं सबकी वैल्यू जो है k के इक्वल है तो x की पावर 1/p इक्वल टू k हो गया y की पावर 1/q इक्वल टू k हो गया z की पावर 1/r इक्वल टू k हो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था अगर कोई भी पावर लेफ्ट साइड में दिया हो इसको राइट साइड में लेके जाना है तो इसकी पावर का क्या रेसिप्रोकल तो x किसके बराबर आएगा k की पावर के बराबर हो जाएगा y की वैल्यू k की पावर q हो जाएगी 1 के ऊपर रेसिप्रोकल q भी 1 और z की वैल्यू आ जाएगी k की पावर r आ जाएगी ओके क्लियर अब सेकंड कंडीशन दी हुई है x y z इक्वल टू 1 x y z इक्वल टू 1 ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो पुट दिस वैल्यूज ये सारी वैल्यूज ना सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट यहां लिख देते हैं इसके अंदर ठीक है तो x की वैल्यू थी बेटा k की पावर p y की वैल्यू थी k की पावर q z की थी k की पावर r इक्वल टू 1 ये तीनों नंबर सेम है इन तीनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 तो हमें पता है किसी की पावर 0 दिया हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है तो इसको हम k की पावर 0 लिख लेते हैं अब बेसिस आर सेम इक्वल टू साइन है तो पावर क्या होंगी इक्वल हो जाएगी इसका मतलब p + q + r का जो आंसर आएगा दैट विल बी द 0 ये हमारा आंसर है 125 का मतलब 5 का क्यूब बेटा ये 2/3 एज इट इज 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 1/2 रेस्ट तो एज इट इज ऑलरेडी सिंपलीफाइड वर्जन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 3
इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रहेगा बेटा हमारा 5 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा सिंपल 5, ये भी 5 रहेगा, ये 5 की पावर 1। तो देख लो बच्चे क्या आया आंसर, 5 का स्क्वायर 25, 26, 25, 5 का रूट का मतलब ये, ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं, तो नॉन आंसर डी पार्ट। तो ब्रैकेट बाद में देख लेंगे, 2 की पावर 1/2 एज इट इज, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 3/4 एज इट इज, 8 को 2 का क्यूब लिख लेते हैं, 5/6, 16 को 2 की पावर 4 पावर 7/8, 32 को 2 की पावर 5 पावर 9/10। इसकी होल, इन पावर को तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर 4 3 12/25। ठीक है, चलो ये तो एज इट इज 2 की पावर 1/2, 2 को 3/4 से अगर 2 2 जा कैंसिल तो 3/2 बचेगा बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट 2 नंबर दिया हुआ है, 3 को 6 करेंगे 5/2, 4 को 7/8, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 7/2, 5 को 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 रह जाएगा, 2 की पावर 9/2 होल पावर 12/25। और सारे डिजिट्स बच्चे जो नंबर दिए हुए हैं सेम दिए हुए हैं, तो सबको ऐड कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है तो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 होल पावर 12/25। एलसीएम तो सेम ही है, ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 9 25। तो ये आ गया बच्चे 2 की पावर 25/2, ये तो दिया हुआ 12/25, दोनों पावर्स हैं तो 25 25 से कैंसिल, 2 6 जा, तो 2 की पावर 6। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसका, इंटीग्रल वैल्यू कुछ पता नहीं, इंटीजर ही आएगा, 2 की पावर 6 बन जाएगा 64 विच इज इंटीजर। तो ये बेटा इसका आंसर करते हैं, इसको बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, 1 माइनस, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव का मतलब +1 रह जाएगी, तो हम लिखते नहीं नॉर्मल। ये हो गया -1 एज इट इज, -1/2 एज। अब ये 1 अकेला ही है, इसके नीचे 1 लिख के इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, पावर -1 है, इसकी -1, ये 1 1 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 -1। ओके ठीक है, ये माइनस जो 1 जो है तो नीचे ले जाए भाई, मल्टीप्लाई कर ले नीचे जाके ताकि पॉजिटिव बन जाए, ऊपर नेगेटिव से नीचे हटा देते हैं तो +1 का -1 बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर। फिर पावर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव बनाना है इसको हमने, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, पावर पॉजिटिव मतलब 1 पावर है, तो हम लिखते नहीं नॉर्मली, इसके नीचे 1 दिया हुआ है, फिर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल, -1 है, माइनस साइन है, इधर भी -1 है तो +1, फिर पावर नेगेटिव मल्टीप्लाई कैंसिल, तो x विल बी द आंसर। 22 में दिया हुआ है x की पावर n, फर्दर पावर दी हुई है n - 1/n, इसकी होल पावर फिर से दे, दैट वाज 1/n+1। तीनों पावर दी हैं, तो चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। n को इससे मल्टीप्लाई करोगे n × n n स्क्वायर हो जाएगा, n को 1/n से करोगे तो 1 रहेगा। ठीक है बच्चे, सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई पूरे का पूरे ऐसे करके, अब ये भी पावर है, ये भी, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया x की n² -1 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा 1/n+1, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, n² -1/n+1। ऊपर बेटा डंडी लगा लो, a² - b² की, a + b × a - b, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दिया हुआ n+1, ये कैंसिल,
तो x की पावर n माइनस 23rd में फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ पहले से, ये फार्मूला एग्जाम में नहीं दिया होगा, a क्यू माइनस b क्यू इक्वल टू जो लिखा हुआ है, तो मैं चलो यही कर देते हैं अभी। x की पावर l अपॉन x की पावर m l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, ऐसे x की पावर m x की पावर n ऊपर दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, लास्ट में नंबर दिया हुआ है n x की पावर l n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर, क्वेश्चन ही दे रखा है। सेम नंबर्स हैं बेटा, इसकी पावर पर जाके नेगेटिव हो जाएगी तो ये आ जाएगी x की पावर l माइनस m, होल पावर दी हुई है इसकी l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर, सेम ये भी पावर पर जाके नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर m माइनस n, इसकी पावर दी हुई है m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, लास्ट वाला नंबर है ये भी पावर नेगेटिव हो जाएगी, n माइनस l n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर। अब इन दोनों पावर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एक फार्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ऐसे इसका नेक्स्ट वाले का भी सेम फार्मूला, पावर मल्टीप्लाई m क्यूब माइनस n क्यूब, इसका भी सेम ये। अब तीनों नंबर सेम है बेटा, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो देखो कैंसिल, l क्यूब प्लस है माइनस है, ये n क्यूब इससे कैंसिल, m क्यूब इससे कैंसिल, x की पावर 0 which is equal to 1। ज्यादातर आंसर डेरिवेटिव का 1 ही आता है। x की वैल्यू दी हुई है p की पावर 1/3 माइनस, उसके बाद दे रखा है p की पावर माइनस 1/3। तो हमने वैल्यू जो आंसर निकालना है x³ प्लस 3x की वैल्यू निकालनी है। क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, इसको 1 मार्क करना कर लो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। x का तो x³ हो गया, a माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस एज इट इज यूज करना है। ओके ठीक है बेटा, ये पावर 1/3 का क्यों करेंगे, 3 3 कैंसिल, 1 3 3 कैंसिल, तो ये रहेगा x³ इक्वल टू p की पावर 1 p की माइनस 1। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, पावर नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 माइनस 1/3, इसकी वैल्यू बेटा दी हुई है गिवन है, x के इक्वल है, इसकी जगह आपने x लिखना, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यूजिंग फर्स्ट, हमेशा वैल्यू डाल p माइनस 1/3 की वैल्यू गिवन दी हुई है x। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। अभी -1 है तो पॉजिटिव करके लिखेंगे, नीचे आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ गया, p की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये था हमारे पास x, तो x³ इक्वल टू p माइनस 1/p माइनस 3x, इसको आप x को लेफ्ट हैंड में ले आके पॉजिटिव हो जाएगा, x³ प्लस 3x इक्वल टू p माइनस 1 इसका आंसर है बी पार्ट। 25th की देख लो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अगर यहाँ पर क्या पहले किसकी बात करते हैं, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है, सिमिलरली बाकी के रिजल्ट ऑटोमेटिकली लिख लेंगे। अगर फर्स्ट रिजल्ट को ध्यान से देखते हैं कि m में से n माइनस और m में से p माइनस, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर, अब 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 1 किसकी वैल्यू होती है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 की जगह पर e की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो 0 लिखने से कुछ होगा नहीं, तो मैं 1 को क्या करूंगा बच्चे, m माइनस m लिख दूंगा, m माइनस m, ठीक है। अगर इस 1 को रिप्लेस करना है, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि n में से माइनस हो रहा है तो इसको लिख दूंगा n माइनस m, ताकि सिमेट्री सी बनी रहे, ठीक है। ऐसे इसका जब करूंगा 1 को यहाँ पर मैं लिख दूंगा p माइनस p, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको,
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी तो एज चली जाएगा ना साथ साथ। अब इसमें देखो ब्रेक कर लेते हैं पावर्स को, तो ये हो गया बेटा a की पावर m इंटू a की माइनस m, ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू a की माइनस m, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो m माइनस n ही आएगा। लास्ट वाले का m a की पावर माइनस, ऐसे बाकी दो टर्म का भी करना है। ओके क्लियर है। अब ये जो टर्म दे रखी है तीन ये वाली, इसमें से a की पावर m सब में कॉमन आ रहा है बेटा, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, a की m कॉमन, तो यहाँ क्या रह जाएगा a की पावर माइनस m, a की माइनस n, यहाँ बचा a की माइनस, ऐसी बाकी दो टर्म का आएगा। ये जो m है अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, कितनी हो गया बच्चे a की पावर माइनस m, तो इसका आ गया नीचे एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। अब अगर सेकंड की करोगे क्योंकि a की n माइनस n से कर रहे थे हम लोग, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर माइनस n आएगा, डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। और थर्ड वाले का करोगे तो सेम a की माइनस p आ जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। सिर्फ आपने फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है। अब सबका एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर में ऐड हो सकते हैं, a की माइनस m प्लस a की माइनस n, a की माइनस p, यहाँ रह गया हमारे पास फर्स्ट टर्म a की माइनस m, a की माइनस n, a की माइनस p, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा आपस के अंदर, तो वन आंसर। तो ऐसे आपने करना बेटा एक क्वेश्चन। तो 25th का ऑप्शन देख लो, दिया होगा कहीं वन आंसर, तो दैट वाज गिवन सी पार्ट। चलो पावर में दिया हुआ a प्लस बी मल्टीप्लाई है x की पावर b अपॉन x c b प्लस सी, सेम है मल्टीप्लिकेशन x की पावर c x की पावर a c प्लस, सेम नंबर्स हैं बेटा, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, x की पावर a माइनस b होल पावर a प्लस b, सेम वे ये पावर माइनस हो जाएगी, b माइनस सी पावर b प्लस सी, b पावर माइनस हो जाएगी न्यूमरेटर में जाकर, c माइनस a होल पावर c प्लस। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ गया x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर की जो पावर आ रही है x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और नेक्स्ट की आ रही है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तीनों नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, जिसकी पावर हम लोग ऐड कर देंगे। ये हो गया x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस सारी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो वी आर लेफ्ट विद x रेज़्ड टू पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। 1 इज द आंसर। तो 26 का है बच्चे ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 27 है अगेन इंपॉर्टेंट है, कल भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन हमने। 27 में दिया हुआ है x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1। कल क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। x क्यूब a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। ये पावर कैंसिल हो जाएंगे आपस के अंदर, तो x क्यूब की जो वैल्यू आएगी बेटा 3 प्लस 3 की -1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है -1, इसकी वैल्यू गिवन दी हुई है हमारे x के इक्वल, तो इसको x से रिप्लेस कर देंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये 1/3 तो कैंसिल हो गया, 3 के -1 है, रेसिप्रोकल के पॉजिटिव बना लेते हैं, ये रहेगा सिर्फ 3 की पावर 1 इंटू x, 3x। 3x लेफ्ट हैंड में आके माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 1/3, इसका आप एलसीएम ले सकते हो, 3 एलसीएम आ गया, 3 3 is 9 प्लस 1
3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 10। तो ये इसका आंसर है। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। इधर लेफ्ट साइड तो मल्टीप्लाई कुछ होगा नहीं, a की x, b की y, c की z। राइट साइड में आएगा a b c। ठीक है बच्चे, इक्वल आ रहा है। इक्वल कैसे हो सकता है? इधर a की पावर 1 है, इधर b की पावर 1 है, c है। बाई इक्वलिटी, अगर दो नंबर्स इक्वल हैं उसको बोलते हैं बाई इक्वलिटी। तभी इक्वल हो सकता है अगर x की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 1 के इक्वल होगी, y की वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी, अगर z की वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। अब पूछी किसकी वैल्यू थी उसने? हमारे पास x y z की। x की वैल्यू 1, y की 1, z की 1, तो 1 इज द पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर y इक्वल टू 6 की पावर माइनस z इक्वल टू प्रूव करना है, वैल्यू करनी है 1/x 1/y प्लस 1/z की। आपके याद है क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे कुछ था, इक्वल टू करके दिया हुआ था। इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको मान लेते हैं बेटा k के इक्वल है, तो 2 की पावर x जो है k के इक्वल हो गया, 3 की पावर y भी k के इक्वल है, 6 की पावर माइनस z भी k के इक्वल। तो x पावर हटाएंगे उधर जाके पावर क्या हो जाएगी बेटा? रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 2 इक्वल टू k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या आएगी? y पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी k की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस z है तो k की पावर माइनस z, मतलब -1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तीनों नंबर का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो हमें नजर आ रहा है अभी क्या रिलेशन है। अभी 2 × 3 करते हैं तो 6 के बराबर आता है, यही है ना अभी क्लियरली? 2 को 3 से करेंगे 6 आ रहा है, देखो नंबर 3। इनकी वैल्यू डाल दो बस। 2 की वैल्यू क्या थी? k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू थी k की पावर 1/y। 6 की वैल्यू थी k की पावर -1/z। मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम नंबर बेटा मल्टीप्लाई के अंदर है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर -1/z। इक्वलिटी है, दोनों नंबर सेम है तो पावर भी सेम होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो -1/z आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कर लो, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर प्रॉपर्टी प्रोडक्ट क्या कहती है? कहता है बाहर लॉग लगा हुआ है, अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में है। इसको अगर ओपन करना है तो बीच में प्लस साइन आ जाता है। सिंपल। अगर दो नंबर के बाद लॉग लगा होगा तो अलग अलग करके लिखना बेटा, तो बीच में क्या करना है? प्लस साइन। दो से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो प्लस साइन लिख सकते हैं। अगर डिवीजन है, ऐसे m/n है, लॉग को ओपन करना है तो माइनस साइन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोनों प्रॉपर्टी का? अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद लॉग लगा हुआ है तो प्लस साइन आता है, अगर डिवीजन है तो माइनस साइन। वाइस वर्सा भी है, अगर log m माइनस log n है, इसका मतलब होता है कि माइनस साइन है मतलब m इज डिवाइडेड बाय n। अगर प्लस साइन है तो m इज मल्टीप्लाइड विद n। दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई में एक नंबर डिवाइडेड में, ऐसे भी हो सकता है। रूल वही ऊपर वाला ही फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई है तो प्लस साइन लगाएंगे बीच में, जो डिवाइड वाला है माइनस साइन। ओके ठीक है। फोर्थ वन, log m नंबर है, इसकी पावर में n दी हुई है, तो n हमेशा आगे आ जाता है, दैट इज इक्वल टू n log m। देखो एग्जांपल देता हूँ, मान लो log 8 को सिंपलीफाई करना है हमने, तो हम क्या करते हैं? अभी log 2 का क्यूब लिख लेते हैं, ये 3 पावर आगे आ जाएगी, तो इसका आंसर बन जाता है 3 log 2। वाइस वर्सा भी कर सकते हो, अगर पावर आगे आ सकती है तो पावर वापस भी जा सकती है, ऐसे करके। तो 3 log 2 को आप log 8 फॉर्म में भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कैसे करें। अब देखो एक log m दिया है, इसके बेस में n दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है भी अगर log m को आप log n से डिवाइड करोगे तो ये इसका रिजल्ट आता है, log m विद बेस n इक्वल टू log m डिवाइड बाय log n। इसको अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो आपस के अंदर, m और n नंबर, ये m है नंबर है, ये बेस है, बेस और नंबर को जब इंटरचेंज करना चाहते हो आप तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो log n विद बेस n।
इसका मतलब कभी भी लॉग को अगर बाई चांस आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है तो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये तो बताए थे नंबर की पावर, केवल बेस की पावर भी दी होती है। लॉग m दिया हुआ है, इधर बेस n की पावर a दी हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो पावर होती है बेस वाली, ये आगे मल्टीप्लाई तो होती है बट रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/a log m विद बेस n। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो log 2 दिया हुआ है, विद बेस दिया हुआ है 8 को हम फैक्टर कर सकते हैं बेटा। log 2 इसको लिख दिया 8 की जगह लिख दिया 2 का क्यूब। ये जो बेस का क्यूब है ये बाहर आके क्या हो जाता है 1/3। ओके ठीक है, और आगे चलकर बताऊंगा नंबर और बेस सेम हो तो वैल्यू 1 होती है। फिलहाल यही लिख देता हूं। तो ये आंसर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही थी, अगर यहाँ भी m है यहाँ भी m है तो इसका आंसर हमेशा होता है 1। सर हाँ जी, पहले समझ लो बेटा फिर बाद में पूछ लेना। ठीक है सर। ओके, तो जो पूछोगे बता दो। log m विद बेस m दोनों नंबर सेम है, इसका रिजल्ट होता है 1। यह सिंपल log 10 दिया हुआ है तब भी इसका आंसर होता है 1। यह अकेला सिंगल log 1 दिया हुआ है तो इसका आंसर होता है बेटा 0। एक होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, कहता है नीचे दिया हुआ है log a ऐसे a की पावर log x विद बेस a, पावर में है a की, तो ये नंबर और ये बेस का नंबर अगर सेम हो जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। वी विल गेट सिंपल x, a की पावर में log x विद बेस a, अगर बेस वाला नंबर और ये मेन नंबर सेम है तो कैंसिल होकर सिंपल आ जाता है x। नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ज्यादा यूज करते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टी जो डिफाइंड हुई है वो है लॉग की डेफिनेशन। वो क्या है, कहता है अगर a की पावर x इक्वल टू b है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी log b विद बेस a। मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ कैसे रिजल्ट आया है, पर आपने डायरेक्ट ही याद रखना है इसको। ये दिया हुआ था a की x इक्वल टू b, लॉग लगा लो बेटा दोनों तरफ, तो ये x पावर आगे आ जाएगी, x log a log b हो गया, log a को डिवाइड कर देते हैं उधर, log b डिवाइड बाय log a, ये देखो बताया था मैंने आपको, log b डिवाइड बाय log a है तो ये नीचे नंबर बेस में आ जाता है, तो ये बन गया हमारे पास log ऑफ b विद बेस a। ये काफी यूज होगा। चलो है विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है, या कॉमन लॉग में सिर्फ नाम याद रखना है। अगर लॉग विद बेस ई दिया हुआ है, विद बेस ई एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, इसको बोल देते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मान के चलते हैं कि उसका बेस जो है नंबर का 10 है। ओके ठीक है बेटा, चलो अब निकालो अब एक्सरसाइज, थोड़ा इंट्रो पार्ट कर लेते हैं आज। 1D का फर्स्ट क्वेश्चन, log 6 प्लस log 5, प्लस साइन है बेटा, देखिए प्लस साइन कब आता है कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। ओह वेरी गुड, 6 into 5 log 30। सेकंड 8 log 8 दिया हुआ है विद बेस 2, तो 8 को हम ब्रेक कर लेते हैं बेटा, 2 का क्यूब, पावर मेन नंबर की पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट बिकम 3 log ऑफ 2 विद बेस 2। अब ये नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 3 विल बी द आंसर। सेकंड का सी पार्ट। थर्ड का तो प्रॉपर्टी दी हुई है, उसने कुछ सिंपलीफाई करने को कहा ही नहीं। log 32/4, दो नंबर डिवीजन में है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, log m/n log m माइनस log n। फोर चलते हैं, वो तो ए पार्ट ही है बच्चे, सिंपल दिया हुआ है इसमें, log 1 into 2 into 3,
मल्टीप्लाई में या प्लस करके लिख दो। ऑप्शन देखना किस तरह आंसर दिया हुआ। ए पार्ट आंसर है बेटा इसका। फिफ्थ का द वैल्यू ऑफ डेसिमल दी हुई है 0.0001 विद बेस 0.1। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको हम 0.1 की पावर 4 लिख सकते हो। ये 4 पावर हमारी आगे आ जाएगी। log of 0.1 with base 0.1। बेस और नंबर सेम है, इसका आंसर 1 4। That was your B part। फिफ्थ का क्या है? B part। सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया 2 log x इक्वल टू 4 log 3। ठीक है बच्चे, ये 2 तो इससे कैंसिल हो ही जाएगा, बाहर ये log के, तो ये आ गया हमारे पास log x इक्वल टू 2 log 3। बच्चे पावर आगे दी हुई है तो पावर को वापस भी ले जा सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया log x इक्वल टू log 3 का स्क्वायर। अब इन log के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो log कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। दैट इज अवर बी पार्ट। log doesn't follow basic rules of algebra, जो कि नॉर्मली आप गलतियां करोगे। बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा क्या रूल है? भी एडिशन का रूल था एक। log m प्लस n अगर प्लस का साइन है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, आप ऐड करके इक्वल अलग अलग नहीं लिख सकते इसको। या ऐसे माइनस का साइन दिया हुआ है दैट अगेन नॉट इक्वल टू, फिर भी सेपरेट करके माइनस n डाल दो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का है, अगर m इंटू n है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log m इंटू log n। फोर्थ पार्ट ऐसे अगर डिवीजन का है इसको ऐसे लिख सकते हैं log m डिवाइड बाई log n। विद रूट 2। बच्चे 64 को ब्रेक करते हैं पहले। तो 64 किसकी पावर होगा भाई? 2 to the 4 to the 2 का 6। और जो 2 का रूट है इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2। दोनों आगे इकट्ठे भी, ये वाली पावर तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये जो 1/2 पावर है आगे आके रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 6 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। तो यहाँ रहेगा log 2 विद बेस 2। ये हमें पता है 1 नहीं होता, तो 6 to the 12। 12 is the answer। log 7 to 8 2 root 3। इसको कैसे करोगे बच्चे? पहले 1728 के फैक्टर कर लो बेटा, प्राइम फैक्टर। 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 16 2 10 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा कितना जाएगा भाई ये? 227 3933। क्लियर है? Yes. 2 रूट 3 हो गया बेटा। ये हमारे पहले बन गया 2 की पावर 6। 3 का क्यूब पर मुझे रूट 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो रूट 3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्या हो गया 2 के 6, इसको लिख सकते हैं रूट 3 की पावर 6। तो पावर आप सेम 2 इंटू रूट 3 की पावर 6। ये पावर एज इट इज आगे आ जाएगी 6। तो यहाँ पर नंबर भी सेम है और बेस में भी सेम है। 2 ये 1 होता है। 6 इंटू 1 6 इज द आंसर। by 81 to the base 9। log 1 by 81 to the base 9। 81 क्या हो गया बेटा? 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। ये ऊपर हो गया 9 की -2। -2 पावर आगे आ सकती है नंबर की। -2 बेटा आगे आ गई है। log of 9 with base 9।
नंबर और बेस सेम है, ये 1 होता है हमारे पास, तो -2 into 1 -2 is the answer. That was given your C part. Question number 10. Log 0.0625. Log 0.0625. Base given दिया हुआ है इसका to the base 2. 6 to 5 को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। 0.5 की पावर 4 है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं 1/2 में, क्या फर्क? 1/2 की पावर 4 हो गया, ये ऊपर जाके 2 की पावर -4 हो गया, -4 पावर आगे ले आते हैं बच्चे, -4 log of 2 with base 2, -4 into 1 माइनस क्या हुआ, ऊपर -2 नीचे -4 है। ऑप्शन कहाँ गया? कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे, तो डी पार्ट आंसर है बेटा। सर नन ऑफ दीस। हाँ जी बेटा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11। log 2 की वैल्यू गिवन दी हुई है, log 3 की दी हुई है, बेस 10 नहीं होता है इसका, 0.3010, log 3 की वैल्यू गिवन दी हुई है 0.4771, log 6 की वैल्यू पूछी है, तो log 6 को बच्चे हम ब्रेक कर लेते हैं, 2 into 3 बार log है, अंदर है बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो बीच में प्लस हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी से ये हो गया log 2 plus log 3, 3010 प्लस 3 की वैल्यू थी 0.4771, 1 हो गया, 718 हो गया, 7 हो गया, 437, तो है 0.7781, इधर गया। सर हमें पेपर में लॉग की वैल्यू गिवन होगी ना? किसकी बच्चे? लॉग की वैल्यू गिवन दी होगी बेटा, ठीक है। 12th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। log 2 विद बेस 2 करके दे रखा है बच्चे, चलो लिख लेते हैं भाई, log 2 विद बेस 2, log विद बेस 2, लास्ट में 6 थे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, यहां से सिंपलीफाई करेंगे बेटा इसको, log विद बेस 2, log विद बेस 2, इसको 16 2 की पावर 4, 2 to the 4 to the 8 to 16, ये जो 4 पावर है बेटा इस log के आगे आ जाएगी, तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास log 2 विद बेस 2, इसको छोड़ ही देते हैं बच्चे, क्योंकि ये तो 1 नहीं होता है, 1 into 4 4 ही रह जाएगा, ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख लो आप, अगेन ये पावर log के आगे आ जाएगी, ये बन गया log विद बेस 2 2 log विद बेस 2 ऑफ 2, बच्चे ये भी 1 है तो ये भी 1 बन गया, तो 1 into 1, 1 इज द आंसर। ऑप्शन देख लो, सी पार्ट ऑप्शन, 1/3 टू द बेस 9, 9 को हम लिख लेते हैं बेटा 3 का स्क्वायर, जो 1/3 दिया इसके ऊपर जाके 3 की -1, ये पावर तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली जो पावर आगे रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो पहले का -1, ये 2 है तो बाहर आके 1/2 log 3 with 3, इसका आंसर 1 होता है, तो -1/2 इज द आंसर, दैट इज ए पार्ट, इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1, तो कहता है y की वैल्यू एक्सप्रेस करने इन टर्म्स ऑफ x, तो बेटा प्लस साइन तभी आता है अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, ये xy हो गया, अब तो log इंडिपेंडेंट है, इनके आगे कोई साइन नहीं है, तो वी कैन कैंसिल इट आउट, तो xy की वैल्यू आगे बचे x प्लस y, y की पूछे तो y को इधर ले आते हैं टर्म को, y कॉमन आ गया बेटा इसमें से, ओके y की ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बेटा आपका आंसर आ गया 14 का सी पार्ट। 15 again important question just like our question 12, log 2 log 2 log 3 फिर log 3, क्या बात है,
लॉग विद बेस 2, ब्रैकेट क्या लगानी है हमें, लॉग विद बेस 2, लॉग विद बेस 3, लॉग विद बेस 3, लास्ट में दिया 27 का क्यूब। ओके, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं बेटा 27 को पहले, log with base 2, log with base 2, log with base 3, log with base 3, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये क्यूब पहले से था तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सेम रिपीट कर लेते हैं, 3 3 का 9 तो log 3 की पावर 9, रेस्ट वही प्रोसीजर, log नंबर 3 है, पावर 9 है, 9 आगे आके मल्टीप्लाई, log with base 2, log with base 2, log with base 3, 9 आगे आगे, यहाँ क्या रह गया हमारे पास, log of 3 with base 3। भाई ये तो 1 नहीं होती है, नंबर और बेस का एलिमेंट सेम है, इसको छोड़ देते हैं 1 में, मल्टीप्लाई में, log 2, log with base 2, log with base 3, ये जो 9 है इसको हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, फिर पावर आएगी आगे बेटा यहाँ पर, log with base 2, log with base 2, 2 पावर आगे यहाँ क्या रहेगा, log 3 with base 3, ये भी 1 होता है बच्चे, ये भी सेम 1 आ गया, log 2 ये 1, ये भी 1, तो ये आ गया log with base 2 1, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, कोई भी बेस दिया हो, तो ये इसका आंसर है बेटा 15 का सी पार्ट। 16 करके देखें, जगह तो है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। 16 log x with base 2, log of x with base 2, log of x with base 4, log of x with base 16 equal to 21/4। आगे वैल्यू निकालनी है बच्चे, इसकी x की वैल्यू पूछे, log x तो ठीक है, कॉमन ही निकाल सकते हैं आप लोग, सबका बेस जो है डिफरेंट है, इसको सेम करते हैं बेटा पहले, log x with base 2, log x 4 की जगह लिख लेते हैं बेटा 2 का स्क्वायर, log x 16 2 की पावर 4 इक्वल टू 21/4। अब पावर का फंडा आपको पता है, पावर आगे क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, ये 4 पावर है 2 की पावर 4, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, log x with base 2, ये 2 है तो आगे आके हो जाएगी 1/2, log x with base 2, ये पावर 4 थी तो बाहर आके 1/4, log x with base 2 इक्वल टू 21/4। अब ये log x with base 2 ये कॉमन निकाल सकते हैं, सेम नंबर है, सेम बेस है, अगर इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा बेटा 1, यहाँ रह जाएगा 1/2, यहाँ रह गया 1/4, कॉमन है उसको यहाँ लिख लेते हैं, log x with base 2, इसका एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आ गया, 4 + 2 + 1, log of x with base 2 21/4, 4 तो कैंसिल कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई में इक्वल टू है, 4 + 2 6 + 1 7, तो ये आ गया 7 log x with base 2 इक्वल टू 21, 7 इधर कैंसिल कर सकते हैं विद 3, log x with base 2 इक्वल टू 3। अब x की जो वैल्यू निकालनी है ये इसकी पावर में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 की पावर क्यूब विच इज इक्वल टू 8 विद बेस 10, इसकी वैल्यू दी है बेटा x, ऐसे log 3 विद बेस 10, इसकी वैल्यू दी है y, हमने निकाले log 60 की वैल्यू, log 60 विद बेस 10। अब 60 के हमने इस तरह के फैक्टर करने हैं जिसके अंदर 2 3 इन्वॉल्व होंगे, वो डिफरेंट फैक्टर ना आए, इसके हमें वैल्यू नहीं पता, इसका हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा, log 10 60 को करेंगे 2 × 3 6 हो गया इंटू 10, 10 को 2 × 5 नहीं लिखना बेटा आपने, ठीक है, क्योंकि 2 की तो पता है 5 की नहीं पता, 10 की हमें वैसे ही पता है, log 10 1 होता है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये हो गया log 2 विद बेस, मल्टीप्लाई में है नीचे प्लस साइन आ जाए,
ये वैसे भी नंबर और ये सेम है, इसकी वैल्यू x दी हुई है, इसकी y log 10 की 1, तो ये आंसर है बेटा 17 का बी पार्ट। 2 विद बेस 10 सेम वैल्यू x दी हुई है, log 3 विद बेस 10 इक्वल टू y की वैल्यू दी हुई है। इसमें 1.2 की निकालनी है बच्चे, log 1.2 विद बेस 10, तो 1.2 को बेटा ब्रेक कर लो आप लोग, 12/10 कर लो, ये हो गया log m/n, डिवाइड है तो माइनस n आ जाता है। 12 क्या फैक्टर कर सकते हैं, 4 into 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 एज इट इज, ये तो वैल्यू पता ही हमें 1 होती है। मल्टीप्लाई में है तो पीछे प्लस साइन आएगा, log 10 2 का स्क्वायर log 3 विद बेस 10 माइनस 2 पावर बेटा आगे आ जाएगी, 2 log 2 विद बेस 10 3 विद बेस 10 माइनस 1, इसकी वैल्यू दी है बेटे x दी हुई है, तो हो गया 2 into x 2x प्लस y माइनस 1, तो ये इसका आंसर आएगा बच्चे। ऑप्शन देख लेते हैं, सी पार्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी सिमिलर है, log x की वैल्यू दी हुई m प्लस n, log y की वैल्यू दी हुई है बेटा m माइनस n, log 10x by y स्क्वायर पूछा है बेटा, 10x अपॉन y स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस साइन आ जाएगा, log 10 प्लस log x, y स्क्वायर डिवाइड बाई तो माइनस log y स्क्वायर, ये 2 पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर, log 10 प्लस log x माइनस 2 log y, log 10 की 1, x की वैल्यू है m प्लस n, y की वैल्यू दी है m माइनस n, तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इसको ओपन कर लो, माइनस 2m प्लस 2n प्लस m माइनस 2m, तो माइनस m प्लस n प्लस 2n प्लस 3 है, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट। 20 का भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 2 log 5 with base 10 plus log 8 with base 10 minus 1/2 log 4 with base 10। स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लायर है तो इसको उल्टा लिख देते हैं, पावर आगे आ सकती है वापस भी जा सकती है, कि हाफ इधर चली जाएगी। ये हो गया बेटा log 10, ये हो गया बेटा 5 का स्क्वायर, log 8 with 10, नेगेटिव से इधर ही रहने दो, log 10 4 की पावर ऊपर जाके हो गया 1/2, ओके, तो दैट बिकम्स log 10 5 का स्क्वायर होता है बेटा हमारे पास 25, ये एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट 2, अब दो नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है, जो प्लस वाला है वो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो डिवाइड, बेस 10 ही है सबका, 25 into 8 डिवाइड बाय 2, ये 2 8 से कैंसिल हो गया 4 हो गया, log 10 25 4 द 100 को हम लिख सकते हैं बेटा 10 का स्क्वायर, ये अगेन 2 पावर आगे आ जाएगी, 2 log with 10 दोनों नंबर सेम है, वैसे 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 into 1 2 is the answer।